गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में 8 चैप्टर हाफ कंप्लीट किया था। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर 8 चैप्टर साइंस ऑफ किचन। आज हम थोड़े बहुत टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने मेन टेस्ट है? 6। कौन से हैं? फर्स्ट स्वीट, सॉल्टी, श्योर, पंजेंट, एस्ट्रिजेंट एंड बिटर। ये 6 टेस्ट ऐसे हैं जो मेन टेस्टीज होते हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए गुड होते हैं और इसे हमें उसकी जो गुड मात्रा होती है, प्रॉपर क्वांटिटी होती है, उतनी मात्रा में लेना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होता है। ये आपको याद रखने हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन है थोड़ा बहुत वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर 67, मेनी स्पाइसेस आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड इन द किचन। कितने सारे स्पाइस यूज करते हैं हम किचन के अंदर। सॉल्ट, चिली, टर्मरिक, क्यूमिन, फेनुग्रीक, मस्टर्ड, जैगरी, टेमेराइन एक्सेट्रा जैसे जो स्पाइस हैं वो हम किचन के अंदर फूड के लिए यूज करते हैं। आर अमोंग दिस स्पाइसेस सच कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। और इन सब में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट्स होते हैं। देयर इज सम साइंटिफिक अप्रोच रिलेटेड टू ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ द किचन। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। और इसकी जो भी कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन है वो हमारे के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। Let us identify the spices based on its taste. टेस्ट के हिसाब से हमें आइडेंटिफाई करना है। 6 tastes doesn't include my name, yet no taste without me is my total claim. यानी कि ऐसा कौन सा स्पाइस है जिसके टेस्ट होने के बिना आपका जो कोई भी 6 टेस्ट आते ही नहीं है। और नो टेस्ट विदाउट मी इज माई टोल क्लेम, इसके बिना कोई भी टेस्ट नहीं आता है। तो क्या है ये? Jaggery, sugar cube, sugar cane, and naturally ripened fruits are sweet things. We get energy from sweetness. Then I am Mr. Salt. Briny taste is my fame. King of every kitchen, famous by this name. यानी salt का यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है। Salty taste is mainly provided by salt. Salty taste किस में से मिलता है? मेन salt में से। Do you know it? The food is tasteless without it. आप जानते हो कि उसके बिना जो फूड होता है वो टेस्टलेस लगता है। During fever, the clothes soaked in salty water is kept on the foreheads to reduce fever. Fever होता है तो हम क्या करते हैं कि मीट जो सॉल्ट वाली और पानी वाली पट्टियां होते हैं वो फोरहेड पे लगाते हैं और इसके थ्रू फीवर कम होता है। अ थ्रू of me sizzles your tongue and look how mouth waters. Sweet and sour is my tasty yummy juice and loves and slums. sour juice यानी sour juice है खट्टा जूस होते हैं। is obtained from lemon, tomato, tamarind, कोकम, आमला, रो मैंगो एक्सेट्रा। इनमें से हमें सोर टेस्ट मिलता है यानी ऑब्टेन होता है। सोर टेस्ट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो सोर खट्टा टेस्ट होता है वो हमारे डाइजेशन फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यू मस्ट हैव ड्रंक बटर मिल्क आफ्टर हैविंग मील। आप सब जानते होंगे आप बटर मिल्क पीते हो खाने के बाद। क्यों पीते हो? क्योंकि वो खट्टा होता है। जितनी खट्टी बटर मिल्क आप पियोगे तो उतना जल्दी आपका डाइजेशन फास्ट होगा। इसलिए बटर मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बेनिफिशियल होता है बटर मिल्क। ग्रीन एंड रेड आर माई कलर्स। आई एम नो एज चिली। आप सब जानते हैं ग्रीन और रेड कलर का क्या होते हैं? चिलीज होते हैं। कीपिंग योर टंग स्टिंगिंग स्पाइसी टेंगी इज माई एबिलिटी। उनमें कौन सी एबिलिटी है? स्टिंगी, स्पाइसी एंड टेंगी यानी कि वो बहुत ही तीखा होता है। स्पाइसी टेस्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम चिली, मस्टर्ड, ब्लैक पेपर, जिंजर, अजवाइन, गार्लिक, चिनोमो, क्लोव, व्हाइट पेपर एक्सेट्रा। इन सब में से हमें स्पाइसी टेस्ट यानी तीखा टेस्ट मिलता है। स्पाइसी स्पाइस किल्स हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। जो स्पाइसी टेस्ट होता है वो हमारे बॉडी के अंदर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे मारता है यानी किल करता है, रिड्यूस करता है। सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस
और ये सीक्रेट डाइजेस्ट जूस के अंदर जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे रिड्यूस करता है। बट टू मच ऑफ स्पाइसी फूड इज हार्मफुल, और उसके आपका उसकी जो प्रॉपर क्वांटिटी है उसमें उस हिसाब से आप स्पाइसी टेस्ट लोगे तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। बट अगर आप उसे हाउ मच यानी कि उसकी प्रॉपर क्वांटिटी से ज्यादा ले लोगे, स्पाइसी फूड खाओगे, तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। नो वन लव्स मी एज आई टेस्ट प्लम एंड क्रेस्ट, यानी कि ऐसा ये टेस्ट है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता है। हेल्प रीड ऑफ कफ एंड बैड टेस्टिंग मुकस आई एम द बेस्ट, ये हेल्प करता है कफ को भगाने में, बट इसे कोई पसंद नहीं करता है। ऐसा टेस्ट किसका होता है? टर्मरिक, पल्सिस, मैंगो सीड, बेटल नट्स एक्सेट्रा हैव एस्ट्रीजेंट टेस्ट, यानी कि ये इसका टेस्ट के कौन सा होता है? एस्ट्रीजेंट होता है। एस्ट्रीजेंट हम जो टेस्ट है वो किन में से मिलता है? ऐसे जो होते हैं मैंगो सीड्स, टर्मरिक, इन सब में मिलता है। एस्ट्रीजेंट टेस्ट रिमूव स्टिकी सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी, जो एस्ट्रीजेंट टेस्ट है वो हमारी बॉडी में से जो भी ऐसा स्टिकी सब्सटेंस होता है लाइक कफ जैसे, उसे रिड्यूस करता है। मैंगो सीड एंड बेटल नट आर यूज्ड एज माउथ फ्रेशनर एंड रिमूव द स्टिकनेस फ्रॉम आवर माउथ। मैंगो सीड्स होते हैं, आप जानते ही हैं कि आप गोटली बोलते हो, उसे आप सेक के यानी कि रोस्ट करके खाते हो ना, मुखवास में लेते हो। और बेटल नट ये सब यानी कि ये सब आप हम माउथ फ्रेशनर के लिए और हमारे बॉडी के अंदर यानी कि माउथ के अंदर जो स्टिकनेस होती है इसे रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। कौन सा टेस्ट? एस्ट्रीजेंट टेस्ट, और उसके लिए मैंगो सीड और बेटल नट यूज होते हैं माउथ फ्रेशनर के लिए। अंडरस्टैंड? कितने टेस्ट हुए? 5 टेस्ट कंप्लीट हुए। देन नेक्स्ट एंड लास्ट टेस्ट, people just spit me out but when sick, gulp and gobbles, know my waters for healthy life, bitter taste is noble। ये bitter taste है जिसे हम पसंद नहीं करते, और bitter taste is obtained from fenugreek, bitter gourd etc। ये सब हमें किस में से मिलता है? फेनुग्रीक, मेथी और करेले में से मिलता है। देन नीम, द नीम इज ऑल्सो बिटर इन टेस्ट, और नीम जो नीम का टेस्ट होता है वो भी बिटर होता है। द बिटर जूस एक्टिव्स अवर हंगर्स, और बिटर जूस होता है वो हमारी भूख बढ़ाता है, यानी कि उसे प्रोड्यूस करता है, एक्टिवेट करता है। इट हेल्प टू कीप अवर बॉडी डिसीज फ्री, और वो हमारी बॉडी को डिसीज से फ्री करता है, यानी कि डिसीज दूर करता है हमारी बॉडी में से। अंडरस्टैंड? हियर अवर 6 टेस्ट कंप्लीट हुए। देन वी हैव रिक्वायर्ड इंट्रोडक्शंस अबाउट सम ऑफ द किचन स्पाइसेस। Introduce any one component or spice of the kitchen to your friend. Identify, आपको आपके फ्रेंड को डिस्कस करने के बाद यहाँ पे टेस्ट लिखने, जैसे कि टर्मरिक। फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो फर्स्ट कंपोनेंट टर्मरिक, उसका कलर कैसा होता है? तो येलो, और उसका टेस्ट एस्ट्रीजेंट होता है। और किसके लिए यूज होता है? किचन के अंदर होता है, और उसे हम कहीं पे भी इंजरी होती है, ब्लड निकलता है, वहाँ पे टर्मरिक को यूज कर सकते हैं। ये आप सब जानते होंगे, आपके घर पे जो आपके बड़े पेरेंट्स या एल्डर्स होंगे घर पे, वो यूज करते होंगे। और डज इट स्मेल? यस और नो, इसकी स्मेल होती है? तो यस होती है। तो ऐसे ही आपको दूसरे टेस्ट लिखने हैं, यहाँ पे मैं आपको सेंड करूंगी, आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ओके, चिली का, स्पाइसी चिली और फेनुग्रीक, इन सब के टेस्ट लिखे, यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखने हैं, यहाँ पे कलर्स लिखने हैं, टेस्ट लिखना है, यूज क्या होता है, और यहाँ पे उसकी स्मेल होती है या नहीं होती है वो लिखना है। ओके, द इंग्रेडिएंट्स, ये एक ट्रू है, it is true, the ingredients used in the kitchen provide taste, flavor and aroma to our food। यानी कि जो ingredients हम यूज करते हैं किचन के अंदर वो हमारे फूड को टेस्टी बनाता है, फ्लेवर्ड बनाता है और अरोमा बनाता है। They are known as appetite and healthy stimulant, और वो हमारे लिए अच्छा होता है, उसके लिए जानना अच्छा होता है। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पे क्या करना है? आपको फिलअप करना है, पहले किचन के सारे इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं जो यहाँ पे लिखे हैं, उसके अलावा जो भी आपको आपके मदद से या तो अपनी बड़ी सिस्टर से डिस्कस करके यहाँ पे फिलअप करने हैं। और इन सब में आपने जो भी देखा हो, जानते हो, उसके ऊपर राउंड करना है, और नहीं जानते उसके ऊपर कुछ नहीं करना है, ऐसे रख देना है। और एम्प्टी जो प्लेसेस है, बॉक्सेस है, वो आपको फिलअप करने हैं आपके मदर या सिस्टर के हेल्प से।
यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, विच टेस्ट आर लाइक बाय यू, आपको कौन सा टेस्ट अच्छा लगता है वो लिखने 3 टेस्ट, और डिशेस ऑफ योर टेस्ट डू यू ईट, आपने उस टेस्ट की कौन सी डिशेस टेस्ट की है वो लिखनी है 3 यहाँ पे। ओके, इट इज ट्रू एक्सेस ऑफ टेस्ट एंड अरोमा इन द फूड इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, आपको ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा ऐसा स्पाइसी खाना हमारी बॉडी के लिए, फूड खाना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। ड्यू टू दिस देयर इज रैपिड इंक्रीज इन द पेशेंट ऑफ हार्ट अटैक एंड डायबिटीज, और ये हमारे हार्ट अटैक और डायबिटीज के पेशेंट को बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ आवर कंट्री प्रॉपर यूज ऑफ टेस्ट एंड स्पाइस शुड बी मेड, और हमारी कंट्री के अंदर सीजन के हिसाब से प्रॉपर यूज होता है टेस्ट और स्पाइस का, जो हमें मिल जाता है, बनता है यहाँ पे हमारे कंट्री के लिए। तो हमें सीजन के हिसाब से और हमारी बॉडी के हेल्थ के हिसाब से हमें खाना चाहिए, और उसके जो स्पाइस का प्रॉपर क्वांटिटी होती है उतनी क्वांटिटी में ही हमें वो टेस्ट यूज करना चाहिए हमारे फूड के अंदर। अंडरस्टैंड, आपको पता है तो आप अपने घर पे भी ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत दे सकते हैं। ओके, और ये वाले आपको कंप्लीट कर लेने में आपको फोटो सेंड कर दूंगी, और आपको खुद की तरह से भी आप लिख सकते हो यहाँ पे डिजीज, और आप किचन का कौन सा कंपोनेंट उसके लिए यूज कर सकते हो वो लिखना है। ओके, here our 8th chapter science of kitchen complete. Now our next chapter we will start in next lecture. Thank you. It's to reduce fever. fever होता है तो हम क्या करते हैं कि मीट जो सोल्ट वाली और पानी वाली पट्टियां होते हैं वो फोरहेड पे लगाते हैं, और इसके थ्रू फीवर कम होता है। और थ्रू of me sizzles your tongue and look how mouth waters. Sweet and sour is my tasty yummy juice and loves and slums. sour juice यानी sour juice यानी खट्टा जूस होते हैं, is obtained from lemon, tomato, tamarind, कोकम, आमला, रो मैंगो एक्सेट्रा। इनमें से हमें सोर टेस्ट मिलता है यानी ऑब्टेन होता है। सोर टेस्ट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो सोर खट्टा टेस्ट होता है वो हमारे डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यू मस्ट हैव ड्रंक बटर मिल्क आफ्टर हैविंग मील, आप सब जानते होंगे आप बटर मिल्क पीते हो खाने के बाद। क्यों पीते हो? क्योंकि वो खट्टा होता है, जितनी खट्टी बटर मिल्क आप पियोगे तो उतना जल्दी आपका डाइजेशन फास्ट होगा, इसलिए बटर मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बेनिफिशियल होता है बटर मिल्क। ग्रीन एंड रेड आर माई कलर्स, आई एम नो एज चिली, आप सब जानते हैं ग्रीन और रेड कलर का क्या होते हैं? चिलीज होते हैं। कीपिंग योर टंग स्टिंगिंग स्पाइसी टेंगी इज माई एबिलिटी, उनमें कौन सी एबिलिटी है? स्टिंगी, स्पाइसी एंड टेंगी, यानी कि वो बहुत ही तीखा होता है। स्पाइसी टेस्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम चिली, मस्टर्ड, ब्लैक पेपर, जिंजर, अजवाइन, गार्लिक, चिनोमो, क्लोव, व्हाइट पेपर एक्सेट्रा, इन सब में से हमें स्पाइसी टेस्ट यानी तीखा टेस्ट मिलता है। स्पाइसी स्पाइस किल्स हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, जो स्पाइसी टेस्ट होता है वो हमारे बॉडी के अंदर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे मारता है यानी किल करता है, रिड्यूस करता है। सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस, और ये सीक्रेट जूस के अंदर जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे रिड्यूस करता है। बट टू मच ऑफ स्पाइसी फूड इज हार्मफुल, और उसके आपका उसकी जो प्रॉपर क्वांटिटी है उसमें उस हिसाब से आप स्पाइसी टेस्ट लोगे तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। बट अगर आप उसे हाउ मच यानी कि उसकी प्रॉपर क्वांटिटी से ज्यादा ले लोगे, स्पाइसी फूड खाओगे तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। नो वन लव्स मी एज आई टेस्ट प्लम एंड क्रेस्ट, यानी कि ऐसा ये टेस्ट है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता है। हेल्प रीड ऑफ कफ एंड बैड टेस्टिंग मुकस आई एम द बेस्ट, ये हेल्प करता है कफ को भगाने में, बट इसे कोई पसंद नहीं करता है। ऐसा टेस्ट किसका होता है? टर्मरिक, पल्सिस, मैंगो सीड, बेटल नट्स एक्सेट्रा हैव एस्ट्रीजेंट टेस्ट, यानी कि इसका टेस्ट के कौन सा होता है? एस्ट्रीजेंट होता है।
एस्ट्रीजेंट हम जो टेस्ट है वो किन में से मिलता है, ऐसे जो होते हैं मैंगो सीड्स, टर्मरिक, इन सब में मिलता है। एस्ट्रीजेंट टेस्ट रिमूव स्टिकी सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी। जो एस्ट्रीजेंट टेस्ट है वो हमारी बॉडी में से जो भी ऐसा स्टिकी सब्सटेंस होता है जो लाइक कफ जैसे, उसे रिड्यूस करता है। Mango seed and betel nut are used as mouth freshener and remove the stickiness from our mouth. मैंगो सीड्स होते हैं, आप जानते ही हैं कि आप गोटली बोलते हो, उसे आप सेक के यानी कि रोस्ट करके खाते हो ना, मुखवास में लेते हो। और बेटल नट ये सब यानी कि ये सर आप हम माउथ फ्रेशनर के लिए और हमारे बॉडी के अंदर यानी कि माउथ के अंदर जो स्टिकनेस होती है इसे रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। कौन सा टेस्ट? एस्ट्रीजेंट टेस्ट। और उसके लिए मैंगो सीड और बेटल नट यूज होते हैं माउथ फ्रेशनर के लिए। अंडरस्टैंड? कितने टेस्ट हुए? 5 टेस्ट कंप्लीट हुए। देन नेक्स्ट एंड लास्ट टेस्ट, people just spit me out but when sick, gulp and gobbles, know my waters for healthy life, bitter taste is noble. ये bitter taste है जिसे हम पसंद नहीं करते। और bitter taste is obtained from fenugreek, bitter gourd, etc. ये सब हमें किस में से मिलता है? फेनुग्रीक, मेथी और करेले में से मिलता है। देन नीम, द नीम इज ऑल्सो बिटर इन टेस्ट। और नीम जो नीम का टेस्ट होता है वो भी बिटर होता है। द बिटर जूस एक्टिव्स अवर हंगर्स। और बिटर जूस होता है वो हमारी भूख बढ़ाता है यानी कि उसे प्रोड्यूस करता है, एक्टिवेट्स करता है। इट हेल्प टू कीप अवर बॉडी डिसीज फ्री। और वो हमारी बॉडी को डिसीज से फ्री करता है यानी कि डिसीज दूर करता है हमारी बॉडी में से। अंडरस्टैंड? हियर अवर 6 टेस्ट कंप्लीट हुए। देन वी हैव रिक्वायर्ड इंट्रोडक्शंस अबाउट सम ऑफ द किचन स्पाइसेस। Introduce any one component or spice of the kitchen to your friend. Identify, आपको आपके फ्रेंड को डिस्कस करने के बाद यहाँ पे टेस्ट लिखने। जैसे कि टर्मरिक, फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया है तो फर्स्ट कंपोनेंट टर्मरिक, उसका कलर कैसा होता है? तो येलो। और उसका टेस्ट एस्ट्रीजेंट होता है। और किसके लिए यूज होता है? किचन के अंदर होता है। और उसे हम कहीं पे भी इंजरी होती है, ब्लड निकलता है, वहां पे टर्मरिक को यूज कर सकते हैं। ये आप सब जानते होंगे, आपके घर पे जो आपके बड़े पेरेंट्स या एल्डर्स होंगे घर पे वो यूज करते होंगे। और डज इट स्मेल? यस और नो, इसकी स्मेल होती है? तो यस होती है। तो ऐसे ही आपको दूसरे टेस्ट लिखने हैं, यहाँ पे मैं आपको सेंड करूंगी, आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ओके, चिली का, चिली और फेनुग्रीक, इन सब के टेस्ट यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखने हैं, यहाँ पे कलर्स लिखने हैं, टेस्ट लिखना है, यूज क्या होता है और यहाँ पे उसकी स्मेल होती है या नहीं होती है वो लिखना है। ओके, द इंग्रेडिएंट्स, ये एक ट्रू है। It is true, the ingredients used in the kitchen provide taste, flavor and aroma to our food. यानी कि जो ingredients हम यूज करते हैं किचन के अंदर वो हमारे फूड को टेस्टी बनाता है, फ्लेवर्ड बनाता है और अरोमा बनाता है। They are known as appetite and healthy stimulant. और वो हमारे लिए अच्छा होता है, उसके लिए जानना अच्छा होता है। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पे क्या करना है? आपको फिलअप करना है। पहले किचन के सारे इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं जो यहाँ पे लिखे हैं, उसके अलावा जो भी आपको आपके मदद से या तो अपनी बड़ी सिस्टर से डिस्कस करके यहाँ पे फिलअप करने हैं। और इन सब में आपने जो भी देखा हो, जानते हो, उसके ऊपर राउंड करना है। और नहीं जानते उसके ऊपर कुछ नहीं करना है, ऐसे रख देना है। और एम्प्टी जो प्लेसेस है, बॉक्सेस है, वो आपको फिलअप करने हैं आपके मदर या सिस्टर के हेल्प से। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, विच टेस्ट आर लाइक बाय यू? आपको कौन सा टेस्ट अच्छा लगता है वो लिखने, 3 टेस्ट। और डिशेस ऑफ योर टेस्ट डू यू ईट? आपने उस टेस्ट की कौन सी डिशेस टेस्ट की है वो लिखनी है, 3 यहाँ पे। ओके, इट इज ट्रू excess of taste and aroma in the food is harmful for health. आपको ज्यादा टेस्टी और ज्यादा ऐसा स्पाइसी खाना हमारी बॉडी के लिए, फूड खाना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। ड्यू टू दिस देयर इज रैपिड इंक्रीज इन द पेशेंट ऑफ हार्ट अटैक एंड डायबिटीज। और ये हमारे हार्ट अटैक और डायबिटीज के पेशेंट को बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ आवर कंट्री प्रॉपर यूज ऑफ टेस्ट एंड स्पाइस शुड बी मेड। और हमारी कंट्री के अंदर सीजन के हिसाब से प्रॉपर यूज होता है टेस्ट और स्पाइस का, जो हमें मिल जाता है, बनता है यहाँ पे हमारे कंट्री के लिए।
तो हमें सीजन के हिसाब से और हमारी बॉडी के हेल्थ के हिसाब से हमें खाना चाहिए, और उसके जो स्पाइस का प्रॉपर क्वांटिटी होती है उतनी क्वांटिटी में ही हमें वो टेस्ट यूज करना चाहिए हमारे फूड के अंदर। अंडरस्टैंड? आपको पता है तो आप अपने घर पे भी ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत दे सकते हैं। ओके, और ये वाले आपको कंप्लीट कर लेने में आपको फोटो सेंड कर दूंगी, और आपको खुद की तरह से भी आप लिख सकते हो यहाँ पे डिजीज, और आप किचन का कौन सा कंपोनेंट उसके लिए यूज कर सकते हो वो लिखना है। ओके, हियर आवर 8th chapter Science of Kitchen complete. Now our next chapter we will start in next lecture. Thank you.